हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, देखो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे पुलिस एसएससी कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका। तो सब एग्ज़ाम में आपका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना वो 100% आता है। तो इसीलिए आपके कुछ 2-3 मार्क्स तो यहाँ पे आपके मतलब क्लियर हो ही जाएंगे कि इस टॉपिक का क्वेश्चन आ गया तो आप कर ही लेंगे। तो इसलिए आज मैं आर्ट एंड कल्चर के यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताने वाली हूँ, है ना। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं और जो लोक नृत्य होते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो दोनों में डिफरेंस होता है तो वो क्या होता है, रोज़ की बोलचाल की भाषा में हम शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों को एक ही संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन दोनों नृत्य शैलियों में काफ़ी अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है तो वो हम आगे के पॉइंट से पढ़ेंगे। जैसा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। वहीं लोक नृत्य की उत्पत्ति किससे हुई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा की गई है। लोक नृत्य पर उनके रहन सहन का प्रभाव होता है, यानी कि जिस क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने रहन सहन के अकॉर्डिंग होने की उस नृत्य को करते हैं, है ना। लेकिन शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। किसी भी जैसे दूसरा पॉइंट है इसका, किसी भी शास्त्रीय नृत्य को सीखने के लिए सालों की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन वहीं लोक नृत्य को सीखने के लिए किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। शास्त्रीय नृत्य में भाव, अभिनय और मुद्राओं का प्रमुख स्थान है, वहीं लोक नृत्य में ताकत, जोश और उमंग से किए जाते हैं, है ना। भारत में 8 तरह के शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं, वहीं 30 से ज़्यादा क्या हैं, लोक नृत्य हैं जो कि भारत में प्रसिद्ध हैं। शास्त्रीय नृत्य में ज़्यादातर एक या कुछ लोग एक साथ नृत्य करते हैं, जबकि देखो शास्त्रीय नृत्य में या तो एक इंसान नृत्य करेगा या एक से ज़्यादा लोग भी कर सकते हैं उसमें, जबकि लोक नृत्य में बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के डांस करते हैं। हालांकि शास्त्रीय नृत्य भी अब समूह में किया जाने लगा है। पहले शास्त्रीय नृत्य में ऐसा नहीं था कि मतलब कि समूह में ग्रुप में डांस किए जाएं, लेकिन अब ग्रुप में उसमें भी डांस किए जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस आपको पता चल गया होगा ना कि क्या है। देखो जो लोक नृत्य है वो वहाँ के लोगों के रहन सहन पर डिपेंड करता है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, और वो बहुत सारे ग्रुप में डांस करते हैं। शास्त्रीय नृत्य में इसका जस्ट अपोजिट था, उनके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, और उनके जो रहन सहन का ऐसा कुछ नहीं होता। वो नृत्य भाव और अभिनय और मुद्राओं का इसमें प्रमुख स्थान होता है ना। और क्या था, ज़्यादातर लोग थे वो इस डांस को मतलब एक या एक से अधिक लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये डांस ग्रुप में भी होता था। तो ये आपको कुछ डिफरेंस है जो पता चल गया होगा। तो अब हम नृत्यों के बारे में देखते हैं। देखो हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं, 8 हैं। कितने, 8 हैं। तो जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है हमारा क्या है, भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम डांस है ना। कथकली है, कथकली है, कथक है, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और शास्त्रीय। ये कुछ डांस है। कितने हैं, ये टोटल 8 डांस हैं। बस हम आज इस वीडियो में 8 डांसों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी थोड़ा और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। देखो भरतनाट्यम जो डांस है ना ये आपका तमिलनाडु का है। कथकली जो डांस है वो आपका कहाँ का है, केरल का। जो कथक डांस है वो आपका है यूपी का, है ना। और जो ओडिसी जो डांस है वो आपका नाम से पता चल गया होगा आपको, उड़ीसा का है। मणिपुरी जो डांस है वो कहाँ का है, मणिपुर का है। और मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और शास्त्रीय जो डांस है वो है आपका असम का। तो आपको 8 जो इनकी स्टेट के आप नाम इनके सामने लिख लेना, वैसे मैंने थ्योरी में बताया है। तो आपको इन 8 डांसों के पता चल गया ना कौन से डांस किस स्टेट से रिलेटेड हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं में हैं। इस विशाल उपमहाद्वीप में नृत्यों की विभिन्न विधाओं ने जन्म लिया है, मतलब अलग अलग तरीके के डांस जो हैं जो कि किए जाते हैं। प्रत्येक विधा ने विशिष्ट समय व वातावरण के प्रभाव से आकार लिया है। देखो समय के अकॉर्डिंग भी यानी कि कुछ नए नए डांस आए हैं, है ना। राष्ट्रीय नृत्य की कई विधाओं को पेश करता है, जिनमें से प्रत्येक का संबंध देश के विभिन्न भागों से होता है। प्रत्येक विद्या किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित होती है ना। मुख्यतः जो हमारे जो डांस है शास्त्रीय वो 9 है, लेकिन हम तो 8 मानते हैं, आपको 8 ही मानने हैं। जो 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है झारखंड का छऊ। क्या है, झारखंड का छऊ। इसके बारे में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन किया है, लेकिन हमें जो मानने हैं वो कितने मानने हैं, 8। ये जो 9वां जो डांस है ये भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसके बारे में बताया है। जैसे फर्स्ट डांस मान लेते हैं हम, कौन सा है, भरतनाट्यम है। तो देखो भरतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है, जिसका संबंध कहाँ से है, आपके तमिलनाडु से। कहाँ से है, तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम में जीवन के 3 मूल तत्व दर्शन, शास्त्र, धर्म और विज्ञान हैं। पहले इसे सादिर, दासियट्टम और तंजावुर नाट्यम के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार हैं, जैसे कि लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, बैजंती बाली, मालविका सरकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, पदम सुब्रहाम, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुडेल। देखो यहाँ पे जो कलाकार दिए हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो आ गया रुक्मणी देवी अरुडेल जो है वो किस
शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो अगर आपको पता होगा कि किस डांस से रिलेटेड हैं तो आप बता सकते हो। तो इन कुछ प्रमुख जो कलाकार हैं उनके नाम आप याद कर लेना। जो प्रमुख कलाकार हैं आप उनके नाम याद कर सकते हो, जिससे आप उन्हें कर पाओ पेपर में। जैसे दूसरा डांस की बात करें हम, दूसरा है आपका यहाँ पे कथकली डांस है। कौन सा है? कथकली। कथकली कहाँ का डांस है? ये है आपका केरल का। कहाँ का है? केरल का। केरल के दक्षिण पश्चिमी राज्य का एक समृद्ध और फलने फूलने वाला नृत्य कथकली यहाँ की क्या है? परंपरा है। कथकली का अर्थ क्या है? एक कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका। कथा का अर्थ कह सकते हैं कि जो अभिनेता होते हैं रामायण और महाभारत के ग्रंथों में उनके चरित्रों के अभिनय के बारे में ये बताते हैं इस डांस के द्वारा। यह अत्यंत रंग बिरंगा नृत्य होता है। कैसा होता है? रंग बिरंगा नृत्य होता है। नर्तक जो होता है ना वो फलदान जो उभरे हुए परिधानों, फूलदार दुपट्टों और आभूषणों और मुकुट से सजे होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखो इनका जो ये होता है ये फूला हुआ होता है ना, ऐसे ये कपड़े पहनते हैं। एक कथकली अभिनेता नर्तक द्वारा विभिन्न भावनाओं को प्रकट किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो होता है वो पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब के समय में महिलाएं भी इस कथकली डांस में शामिल हो गई हैं। अगला डांस है हमारा कथक। कौन सा डांस है? कथक है। तो ये तीसरा डांस है कथक आपका, है ना। ये कहाँ का डांस है? यूपी का डांस है। उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। इस नृत्य परंपरा के दो प्रमुख घराने हैं। तो दो प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? एक है आपका लखनऊ घराना और एक है आपका जयपुर घराना। लखनऊ घराना और जयपुर घराना। तो कथक डांस कहाँ का है? ये यूपी का है, ठीक है। अगला डांस है हमारा 4 है ओडिसी। क्या है? ओडिसी। ये तो आपको नाम से ही पता है कि उड़ीसा का डांस है। कहाँ का है? उड़ीसा का। ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। किससे हुआ था? जो मंदिर में जो देवदासियां डांस करती थी उससे हुआ था, है ना। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में भी इसका उल्लेख मिलता है। 1950 में इस पूरे नृत्य को एक नया रूप दिया गया, जिसके लिए अभिनय चंद्रिका और मंदिरों में पाए गए तरासे हुए। ओडिसी नृत्य में विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की कथाएं बताई जाती हैं। यह एक कोमल कवितामय शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें उड़ीसा के परिवेश यानी कि वहाँ के जो रहन सहन होता है, उनके कपड़े, वो इसके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो हैं भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। तो ये महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये कर रही हैं कौन सा डांस? ओडिसी डांस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मणिपुरी डांस है। तो ये मणिपुर का डांस है ना। मणिपुर राज्य की संस्कृति को दर्शाता है। क्या? मणिपुर राज्य की संस्कृति को दर्शाता है, और जो कि मणिपुर का डांस है मणिपुरी नृत्य। अगला है आपका मोहिनी अट्टम। देखो मोहिनी केरल में रहती है, आपको ये याद रखना है। मोहिनी कहाँ रहती है? केरल में। और जो भरत रहता था वो तमिलनाडु में रहता था। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया और मोहिनी जो है वो केरल में रहती है, तो केरल का डांस हो गया। देखो मोहिनी जो है ना, जादुई मोहिनी अट्टम केरल के मंदिरों में प्रमुखतः किया जाता है। यह देवदासी नृत्य विरासत का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। इस मोहिनी का अर्थ क्या होता है? एक ऐसी महिला जो लोगों के मनों को मोह ले, है ना, उनमें इच्छा उत्पन्न करे। यह भगवान विष्णु की एक जानी मानी कहानी है कि जब उन्होंने क्षीर सागर के मंथन के दौरान लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या किया था? मोहिनी रूप धारण किया था, और भस्मासुर के विनाश की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। यह सोचा गया है कि जो भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वो उन्होंने ही इस डांस को क्या नाम रखा था? मोहिनी अट्टम नाम दिया था। क्या? मोहिनी अट्टम। तो ये जो डांस है वो भगवान विष्णु के नाम पर है। मोहिनी जो था भगवान विष्णु ने रूप धारण किया था जब समुद्र मंथन हुआ था, वो वहाँ के राक्षसों के मन को मोहने के लिए। अगला आपका डांस है यहाँ पे कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आपने अंधेरे में खाई। कैसे खाई? अंधेरे में कुचिपुड़ी खा पाई, तो इसीलिए आपका जो कुचिपुड़ी डांस है वो कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का डांस हो गया, ठीक है। अंधेरे का मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, और कुचिपुड़ी खाई मतलब कुचिपुड़ी हो गया। तो आंध्र प्रदेश का डांस क्या हो गया? कुचिपुड़ी, है ना। कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब कुचिपुड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, और वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुष करते थे। कैसे? ब्राह्मण समुदाय के। ये ब्राह्मण परिवार कुचिपुड़ी के भागवत थालू कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भागवत थालू। नृत्यांगना वैदेही कुलकर्णी द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य, ये जो डांस करती हुई महिला हैं वो हैं वैदेही कुलकर्णी। कौन है? वैदेही कुलकर्णी। नेक्स्ट डांस है आपका यहाँ पे
शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय जो नृत्य है वो है आपका असम का डांस है। कहाँ का है? असम का। इस कला पर पहले पुरुषों का ही एकाधिकार था, मतलब पहले ओनली पुरुष ही करते थे इस डांस को, लेकिन समय के साथ कई महिलाएं कलाकार भी इसमें जुड़ी। पहले ये नृत्य वैष्णव मठों में किया जाता था, मठ से ही इसे शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाने लगा। इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को मान्यता मिली थी। सुनील कोठारी, पासना महंत, बारिकेश्वर बारिकिया, मुख्तियार बारविकार प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं। तो ये जो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे होंगे ये कलाकार हैं कौन से? शास्त्रीय नृत्य के। देखो यहाँ पर कुछ ये लिख दिए मैंने यहाँ पे कि कथकली जो डांस है वो आपका केरल का है, कथक डांस आपका उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी का है आपका मणिपुर। कहाँ का है? मणिपुर का डांस है ना। मोहिनी अट्टम आपका केरल का डांस है, ओडिसी आपका उड़ीसा का डांस है, शास्त्रीय आपका असम का डांस है और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का डांस है। तो ये 8 डांस हैं और 8 की आपको स्टेट भी अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। तो देखो अगर आपको ये डांस याद करनी है कि कौन से हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं तो आपको क्या करना है? 3K ऐसे कर लो। 3K मतलब जो K से स्टार्ट होने वाले हैं वो 3 डांस हैं, कथकली, कथक और कुचिपुड़ी। तो आपने लिख लिया 3K। मणिपुरी और मोहिनी अट्टम 2M आ रही हैं, तो यहाँ आपने लिख लिया 2M लिख लिया। फिर है ओडिसी और शास्त्रीय और भरतनाट्यम, तो M के बाद आप लिख सकते हो OST। क्या हम लिख देते हैं यहाँ पर 3K 2M OST। तो ये बन गया 3K का मतलब कथकली, कथक, कुचिपुड़ी है ना, मणिपुर, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, शास्त्रीय और भरतनाट्यम। तो ये आपके डांस हो गए शास्त्रीय नृत्य। अगर आपको इनकी ट्रिक याद करनी है तो इसके लिए आपको यहाँ पे केरल मतलब स्टार्टिंग कर सकते हो, केरल, UA, कोई सा भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक बना लेना जिससे आपको स्टेट भी याद हो जाए। तो वैसे तो स्टेट तो आपको ऐसे याद हो जाएंगी। केरल जो है, देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ MCQ करने वाले हैं, तो चलो करते हैं। अगर आपने इन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा या सुना होगा तो आप शायद बता सकते हो। आप अपने नंबर चेक कर लेना कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारत का डांस कौन सा था? अभी हमने पढ़ा था, तो वो था आपका कथक। कौन सा था? कथक जो डांस था वो था आपका उत्तर भारत मतलब UP का डांस। मणिपुरी आपको पता है मणिपुर का डांस है, ओडिसी आपको पता है उड़ीसा का डांस है और कथकली आपको पता है केरल का डांस है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा इस ऑप्शन का कि एक उत्तर भारतीय नृत्य कौन सा है? कथक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? जो कुचिपुड़ी है वो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी मैंने क्या कहा था कि अंधेरे में कुछ पूड़ी खाई, तो अंधेरे का मतलब था आंध्र प्रदेश, और कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का डांस हो गया आपका? ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है। केरल का आपके कौन कौन से डांस थे? एक तो मोहिनी अट्टम था, है ना, और एक कौन सा था? एक था आपका कथकली। क्या था? कथकली, है ना। तमिलनाडु का भरतनाट्यम था। कर्नाटक का, इसमें कर्नाटक का कोई डांस था इसमें? कर्नाटक का वैसे यक्षगान होता है डांस, लेकिन शास्त्रीय नृत्य में शायद नहीं था। थर्ड ऑप्शन है हमारा, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत में किस राज्य में हुई थी? मोहिनी कहाँ पे रहती है? केरल में। तो ये डांस कहाँ का है आपका? केरल का डांस है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित नृत्य है वो कौन सा है? वो है आपका कथकली। कौन सा है? कथकली। क्योंकि मोहिनी अट्टम भी केरल का ही डांस है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित कहेंगे तो वो है आपका कथकली। फिफ्थ क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो जो भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से। कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक कहाँ का डांस है? तो ये अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, उत्तर भारत का। कहाँ का है? उत्तर भारत का। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो यहाँ पे सही है, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का डांस है, नहीं है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का डांस है, ये भी नहीं है। कथकली केरल का डांस है, हाँ ये सही है। कथक तमिलनाडु का डांस है, ये सही नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे कथकली जो है वो केरल का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है, बिल्कुल सही। कथकली कर्नाटक का डांस है, ऐसा नहीं है। कथकली कर्नाटक का नहीं है, केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा आपका, कथकली कर्नाटक का डांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शास्त्रीय भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय मैंने बताया था कहाँ का डांस है, ये असम का डांस है। कहाँ का है? असम का। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो कौन सी जो शैली है जो कि देवदासी परंपरा से रिलेटेड नहीं है? तो वो है आपका यहाँ पे मणिपुरी शैली। कौन सी है? मणिपुरी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही होगा 11 का।
क्वेश्चन नंबर 12 है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। देखो मुखौटा किस डांस में लगाते हैं, तो वो आपका लगाते हैं किस में, कथकली में। कौन सी में लगाते हैं, कथकली। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। 12 का क्या है, फर्स्ट सही है। मुखौटा नृत्य संबंध किस शैली से है, कथकली से। क्वेश्चन नंबर 13 है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि सदिर हम किसको कहते थे, तो सदिर कहते थे भरतनाट्यम को। किसको कहते थे, भरतनाट्यम को कहते थे। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सदिर किसका प्राचीन नाम था, तो वो था आपका यहाँ पे भरतनाट्यम का। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि मुखौटे का प्रयोग किस डांस में किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका कथकली डांस में। किसमें किया जाता है, कथकली में मुखौटे का यूज़ किया जाता है। फोर्थ का भी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। तो बंगाल में भी लोकप्रिय कौन सा डांस है जो कि केरल में भी लोकप्रिय है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा कथकली। क्या होगा, कथकली। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कौन से शास्त्रीय नृत्य को केरल और बंगाल का लोकप्रिय बनाया था, तो ये बनाया था कथकली को। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है, तो तुम्हें अगर 8 याद हो गए होंगे तो शायद अब तुम बता सकते हो कि कौन सा नहीं है। कथक शास्त्रीय नृत्य है, सही है। कहाँ का है, यूपी का। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है बिल्कुल। कहाँ का है, उड़ीसा का। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल है, ये है मणिपुर का। लेकिन गरबा जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जो क्या है, एक लोक नृत्य है। जो कहाँ का है गरबा, वैसे गुजरात का है। कहाँ का, गुजरात का। तो इसमें से आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है, सी नहीं है, गरबा। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। तो कौन से नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है, तो वो है आपका मोहिनी अट्टम। कौन सा डांस है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है, ये है आपका केरल का। कहाँ का, केरल का। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है। एकल नृत्य का मतलब है कि उसे ग्रुप में किया जाता है, ओनली अकेले नहीं किया जाता। तो कौन सा डांस है जो कि एकल नहीं है, तो वो है आपका यहाँ पे ओडिसी डांस। कौन सा, ओडिसी डांस। ये जो डांस है ना, ये हमेशा ग्रुप में ही होता है। किसमें, ग्रुप में। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती हैं। तो कौन गरीबों की कथकली नाम से जानी जाती हैं, तो इसका ऑप्शन है आपका यहाँ पे ओटन तुलन। क्या है, ओटन तुलन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, गरीबों की कथकली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो सबसे प्राचीन जो शैली है वो है आपकी यहाँ पे भरतनाट्यम। कौन सी है, भरतनाट्यम, जो कि सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है किसकी, शास्त्रीय नृत्य की। तो 20 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का शास्त्रीय रूप से नहीं, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो शास्त्रीय रूप कौन सा डांस है, तो यहाँ पे मणिपुरी जो है वो मणिपुर का शास्त्रीय रूप है ना। भांगड़ा ये पंजाब का डांस है, गिद्धा भी पंजाब का डांस है, और छऊ जो है जो झारखंड का डांस है। कहाँ का, झारखंड का। तो मणिपुरी जो डांस है वो कहाँ का है, मणिपुर का डांस है। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कौन से हैं यहाँ पे भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल है। कुचिपुड़ी है, बिल्कुल है। कथक है, बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश यानी कि अंधेरे में क्या खाई थी, कुचिपुड़ी खाई थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। 24 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। देव नृत्य का मतलब कह सकते हैं कि जो देवताओं के ऊपर किया गया है। तो ये है आपका यहाँ पे कौन सा है, 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो ये है आपका कुचिपुड़ी। कौन सा है, कुचिपुड़ी। उसको एक देव नृत्य मानते हैं। क्या मानते हैं, देव नृत्य। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव पूर्वी भारत में हुआ था। तो पूर्वी भारत में कौन सी शैली का उद्भव हुआ था, तो ये थी आपकी मणिपुरी शैली। कौन सी थी, मणिपुरी शैली। तो ये आपका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन करेक्ट। तो आप हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, एक 26 और है, इसको भी देखते हैं मैचिंग करके। सूची 1 को सूची बी से मिलाना है ना, तो आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। देखो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस था, ये आपका आंध्र प्रदेश का था। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का था, थर्ड है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी जो उड़ीसा का। तो फर्स्ट का 4 कौन सा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यही है ना। सेकंड का थर्ड है, थर्ड का 2 है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 4 3 2 1 कौन सा सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सो थैंक यू गाइज, हमने आप शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ उससे रिलेटेड हमने PYQ भी कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ गए होंगे। और कल की जो वीडियो होने वाली है ना, वो आएगी आपकी लोक नृत्य पे। तो आप उस वीडियो को पूरा देखना।
और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आ पाएँ। सो थैंक यू सो मच।